प्लस जो जमींदार लोग हैं वो हमारा साथ दे रहे हैं, तो इन दो लोगों पर विशेष ध्यान देगा। राजाओं और जमींदारों को सारे अधिकार, उनकी एकदम इज्जत बहुत बढ़ जाएगी। प्लस जो पढ़े लिखे प्रबुद्ध वर्ग हैं उन पे क्या ध्यान देना शुरू कर देगा अब, कि इन लोगों की निगरानी कराओ। ये कहीं जा तो नहीं रहे, बैठको मीटिंगों में जाके अंदर से क्लास तो नहीं ले रहे हैं लोगों की, उनको समझा तो नहीं रहे, चेतना तो नहीं जगा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा लॉ ढांचा है। तो आधुनिक, पहला पॉइंट लिख लो। कुछ विद्वानों का मानना है कि भारत में आधुनिक प्रशासन की नींव अंग्रेजों ने रखी। अगला पॉइंट लिखो। योग्यता के आधार पर नियुक्ति, योग्यता के आधार पर नियुक्ति, कॉमा प्रमोशन, कॉमा एक समान प्रशिक्षण, एक समान प्रशिक्षण, सबको एक जैसा क्या किया जाए, ट्रेनिंग दी जाए। कॉमा अनुशासन, कॉमा राष्ट्रभक्ति, जैसे तत्वों का समावेश करने का श्रेय अंग्रेजों को जाता है। अगला पॉइंट लिखो। हालांकि आधुनिक प्रशासनिक ढांचे का मुख्य उद्देश्य भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को मजबूत करना था। जैसे साम्राज्य विस्तार, कौमा आंतरिक एवं बाह्य, शत्रुओं से रक्षा करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, विद्रोहों का दमन करना, कौमा राजस्व संग्रह इत्यादि। संग्रह इत्यादि।
अगला पॉइंट लिखो, उच्च पदों से भारतीयों को अलग रखा गया। अगला पॉइंट लिखो, 1940 के दशक तक सेना, पुलिस, सिविल सेवा में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार हुआ। प्रसार हुआ, हो गया। मैंने बताया क्या होती है राष्ट्रीय चेतना। देशभक्ति, मतलब पहले देशभक्ति नहीं थी, अब धीमे धीमे क्या होगा, हर जगह देशभक्ति क्यों नहीं थी, कैसे कह सकते हो? राज्य भी बटे थे। 1940 तक क्या देख रहे हैं हम लोग कि सेना कितनी है ब्रिटेन की, 3,10,000, 58 तक, 1858। उसमें भारतीय कितने हैं? अंग्रेज हैं सिर्फ 45,000, है ना। 45,000 घटा दो तो 2,65,000 तुम्हारे कौन थे? भारतीय। अब 2,65,000 भारतीय थे, फिर भी हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। भारतीय को ही मार रहा है, इसका मतलब उनके अंदर राष्ट्रीय चेतना नहीं थी, उनके अंदर ऐसा था ही नहीं कि ये तो हमारे देश का नागरिक है। आगे चल के देखोगे कि जब आगे और होंगे आंदोलन, तो जब सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा तो गढ़वाल राइफल करके होगी, वो भारतीयों पे गोली चलाने के लिए मना कर देती है। उसको ऑर्डर मिलता है कि तुम चलाओ, आंदोलन चल रहे हैं गांधी जी के नेतृत्व में, तो इतनी चेतना जाग जाएगी कि वो गोली चलाने से मना कर देगी। फिर 40 के दशक में 45 तक आर्मी में विद्रोह हो जाएगा, सेना में अलग हो जाएगा, सिविल सेवा में मैंने बोल ही दिया कि भारतीय बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो आगे चल के जब ये सारी चीज़ें होंगी तो अंग्रेज अपने आप बेबस हो जाएंगे कि अब हमको छोड़ना पड़ेगा, यहाँ रह नहीं पाएंगे। हर आदमी अपनी जेब में बंदूक लेके घूम रहा होता है। 45 तक जाओगे, समझे, तो कोई भी किसी भी अधिकारी को उड़ा दे रहा है, राह चल रहा है, वो अधिकारी को पता ही नहीं, वो जा रहा है, उसको मार दिया। तो वो लोग घबरा के फिर छोड़ने को बेबस हो जाते हैं, नहीं यार ये तो खतरनाक जगह है, शासन कहाँ कर रहा है, मर रहे हैं यहाँ तो, है ना। तो आगे हम लोग अब क्या पढ़ेंगे? सेना पढ़े हो नहीं हो अभी? हाँ, स्ट्रेंजर लॉरेंस का नाम कहाँ पे लिया था? सो रहे हो तुम आज क्लास में, है ना। कभी कभी होता है, खैर ऐसा कंसंट्रेशन नहीं रहता है, ठीक है। तो पढ़ ली। अब न्यायपालिका हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे, है ना। फिर पढ़ेंगे आर्थिक नीतियाँ क्या रहीं, ये सारा चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है।